कोई भी लैपटॉप होगा, लैपटॉप के अंदर ऑन ऑफ स्विच तो होगा ही होगा कि नहीं। अब ऑन ऑफ स्विच जो होता है, ऑन ऑफ स्विच जो है, या तो हमारा लैपटॉप में कंपनी कोई ना कोई बटन लगा देगी, ठीक, या आज के टाइम पे जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है। क्या होता है? कीबोर्ड। जितने पहले लैपटॉप्स हमारे आते थे उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप में क्या होता था कि हमारा कीबोर्ड यहाँ पर होता था, ठीक, यहाँ पर कहीं भी कंपनी एक ऑन ऑफ बटन लगा देती थी। अब कंपनी को जहाँ पर भी उसको सुटेबल, जहाँ पर भी जगह मिलेगी वहाँ पर वो लगा देगी। कंपनी को इधर पे अगर कन्वीनियंट है तो इधर लगा देगी, इधर कन्वीनियंट है तो लगा देगी। कुछ एक लैपटॉप ऐसे भी होते हैं कि जिनमें साइड में भी ऑन ऑफ बटन लगा होता है। तो कुल मिला के एक ऑन ऑफ बटन होगा और वो हमारा कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पर भी, जहाँ पर भी कंपनी को आसान मिलेगा, ठीक। तो कंपनी ने अगर कोई बटन लगाया है यहाँ यहाँ कहीं पर भी लगाया है एक्स वाई, ठीक, तो है क्या कि जब भी हम ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे तो हमारे मदरबोर्ड को, यानी जो हमारे मदरबोर्ड की आईसी है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कस्टमर ने लैपटॉप का बटन दबा दिया है। तो अब उसके हिसाब से हमारा लैपटॉप फिर ऑन होगा और उसके अदर सेक्शन भी एक्टिव होंगे, ठीक। अब होगा क्या कि अगर ऑन ऑफ, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर नए लैपटॉप आ रहे हैं तो आपके कीबोर्ड के अंदर ही कहीं ना कहीं कंपनी ने कीबोर्ड बटन के ऊपर एक ऑन ऑफ का बटन भी लगा दिया है। कुल मिला के एक बटन होगा, चाहे वो कीबोर्ड पे हो चाहे कुछ हो। दिक्कत ये आएगी कि अगर किसी मॉडल में कीबोर्ड के ऊपर बटन है, इस पे है, तो अगर कीबोर्ड के ऊपर बटन है तो अगर आपको लैपटॉप को ऑन करना है तो कीबोर्ड लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अभी क्या होता था कि अगर मान लीजिए अगर कोई कस्टमर हमारे पास लैपटॉप बनवाने आए, उसके कोई बटन में दिक्कत आ रही है, कुछ बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो या कोई बटन शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट करने की वजह से लैपटॉप में क्या है A A B B C या जो भी बटन शॉर्ट कर रहा हो वो लिख के आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं रिपेयरिंग लाइन में कि वो कीबोर्ड ही पूरा कनेक्शन अंदर से हटा देते हैं, बाकी ऊपर से लगा रहता है, कस्टमर से दे देते हैं कि भाई कीबोर्ड का कनेक्शन हटाए दे रहे हैं, बाकी आप अपना अलग से कीबोर्ड यूएसबी वाला या ब्लूटूथ वाला कोई भी कीबोर्ड अलग से लगा लेना। लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ पर बटन दे दिया ऑन ऑफ, क्या दे दिया, अगर ऑन ऑफ बटन दे दिया तो मजबूरी हो जाएगी कि हमको कीबोर्ड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कीबोर्ड हटा देंगे तो ऑन ऑफ कैसे करेंगे। क्यों, पहले क्या होता था ऑन ऑफ बटन तो अलग दिया होता था, तो कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड हटा दिया, लेकिन ऑन ऑफ बटन तो लगा ही हुआ है ना, इसका मतलब लैपटॉप ऑन होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कीबोर्ड लग गया तो फिर कीबोर्ड हम नहीं हटाएंगे। बात समझ में नहीं है आगे। अब ये कीबोर्ड फंक्शन कैसे करेगा, होता क्या है कि जो भी हमारा कीबोर्ड का कम्युनिकेशन होगा, सॉरी कीबोर्ड का जो हमारा ऑन ऑफ का कम्युनिकेशन होगा, ठीक, किसके साथ में होगा, आयु के साथ में होगा, किसके साथ में होगा। अब होगा क्या, अगर जैसे हमारा ये ऑन ऑफ स्विच है तो ऑन ऑफ का स्विच कंपनी क्या करेगी, परमानेंट ग्राउंड कर देगी। क्या करेगी, एक पॉइंट उसका परमानेंट ग्राउंड कर दिया। अब जैसे ही इस बटन को हम दबाएंगे ये दो पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ये लाइन हमारी किससे जुड़ी हुई है, आयु से जुड़ी हुई है, ठीक। तो यानी ऑन ऑफ की लाइन किससे जुड़ी हुई, आयु से। तो आयु से जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये होगा दो कंडीशन हो सकती है। ऑन ऑफ इसमें भी, ऑन ऑफ इसमें। अब हम क्या करें, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा के 3 वोल्ट की सप्लाई दे दें। क्या करें, तो अब होगा ये, यहाँ पर हम किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, लो वैल्यू की नहीं लगाएंगे, किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब होगा क्या कि जब हमारी 3-5 आईसी काम करेगी, क्या काम करेगी, तो इसके ऊपर भी वोल्टेज आएंगे, आईओ के ऊपर, उसके बाद में इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी वोल्टेज आएंगे आएंगे। तो जब रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आएंगे तो जो 3 वोल्ट यहाँ पर आएगा वही 3 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा कि नहीं आएगा।
भाई यहाँ पर हमें वोल्टेज दिया, वही वोल्टेज यहाँ पर आ गया, ठीक। अब जब ये वोल्टेज यहाँ पर 3 वोल्ट आ गए तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वही वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर भी वही वोल्ट मिलेगा, ठीक। तो अभी हमने लैपटॉप को ऑन नहीं किया, लैपटॉप हमारा क्या है, ऑफ, ठीक। 3 5 आईसी ने 3 वोल्ट एलडीओ बना दिया, तो 3 वोल्ट आईओ को भी मिल गए 3 वोल्ट कि नहीं मिल गए, मिल जाएंगे आईओ को 3, ठीक। यही 3 वोल्ट जो एलडीओ वाले हमारे थे, यही वोल्टेज कहाँ आ जाएंगे, 3 5 आईसी पे आ जाएंगे, सॉरी आईओ की वाला स्पिन के ऊपर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होगा इसको बोला जाएगा पुल अप रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस लगा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस हट जाएगा तो क्या इस लाइन पे वोल्टेज आएंगे, नहीं आएंगे। इस कंडीशन में ये क्या है, हमारा पुल अप, क्या है, पुल अप, ठीक। तो इस रेजिस्टेंस का लगा होना जरूरी है। और अगर हमारा लैपटॉप ऑफ भी है, ऑफ कंडीशन में भी अगर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तब भी 3 मिलेगा, यहाँ पर चेक करेंगे तब भी 3 मिलेगा। और ये लाइन आईओ की जिस पिन से जुड़ी होगी क्या होगा, उस पिन पे भी 3 वोल्ट मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ऑन ऑफ बटन दबाया तो ये 2 पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जब टच हो जाएंगे तो यहाँ पर जो वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और जैसे ही ये लाइन ग्राउंड से टच होगी तो ये सारे वोल्टेज नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब अब क्या होगा, जो पहले हमारे 3 वोल्ट आ रहे थे, क्या आ रहे थे, अब कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा जिस टाइम पर हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया, ठीक। तो विदाउट प्रेस पावर बटन, जब हमने पावर बटन प्रेस नहीं किया था तब कितने वोल्ट थे, और जैसे ही हमने पावर बटन प्रेस कर दिया अब यहाँ पर 0 वोल्ट हो गए। जैसे ही हमने इस बटन को छोड़ दिया तो ये बटन ऊपर उठ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट आपस में फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, तो जो वोल्टेज आ रहे थे वो यहाँ के यहाँ बने रहेंगे, तो फिर से यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है, जब हम ऑन ऑफ बटन दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 वोल्टेज हो जा रहा है। इसका मतलब आईओ को पता चल जा रहा है कि कस्टमर ने बटन दबाया, नहीं पता चलता। तो आईओ को एक इन्फॉर्मेशन ही तो चाहिए, एक कमांड ही तो चाहिए कि साहब हमको काम करना। तो आईओ के लिए ये पिन क्या हो गई, एक तरीके से कमांड पिन हो गई कि भाई अगर ये पिन 0 हो जाए तो समझ लेना कि कस्टमर ने ऑन ऑफ दबाया, और जैसे कस्टमर सुनेगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पहले फिर से नॉर्मल हो, पहले कोई दिक्कत नहीं, ऑन हो गए तो ऑन, और जब लैपटॉप ऑन हो गया कस्टमर कभी ऑफ करना चाहे तो पहले तो फिर से ऑन ऑफ बटन को थोड़ी देर दबाओ, तो जितनी देर दबा के रखेगा उतनी देर 0 रहेगा। तो इसका मतलब लैपटॉप जब ऑन रहेगा तो उसको क्या कमांड मिल गई, या ऑफ हो जाएगा, कि नहीं, ठीक। मान के चलिए तो एक क्या हो गई, इसके लिए कमांड हो, ठीक है ना। अगर हम जैसे जनरल बात करें, इंसान की बात करें, तो अगर आपको कोई काम हमको कराना है, हमने कहा आप दूर बैठो, अगर हम आँख मारें तो समझ लेना काम करना, और अगर फिर से आँख मार दें तो समझ लेना बंद कर, हमारा एक कमांड ही तो हुई। अब हमको कोई भी कमांड दे सकते हैं, या आप दूर बैठे हो, हमने अगर एक लाइट जला दी तो इसका मतलब काम चालू कर दो, हमको लगा कोई खतरा आ गया तो फिर से हम एक बार लाइट ब्लिंक करा दें, तो आपको पता चल गया, उनके साथ काम बंद कर दिया, रुक जाओ। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में जब लैपटॉप आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ पर 3 वोल्ट, जैसे ही पावर बटन दबाएंगे स्क्रीन के ऊपर 0 वोल्ट हो जाएगा। तो चाहे यहाँ चेक करो चाहे यहाँ चेक करो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो मल्टीमीटर चेक करेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, पूरी लाइन ही जब कनेक्टेड है तो वो 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में। यहाँ पर एक पुल अप रेजिस्टेंस लगाया गया और कितने वोल्ट का पुल अप दिया गया, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर 3 वोल्ट का पुल अप दिया गया है, और ये 3 वोल्ट का मतलब पुल अप देने के साथ में जो रेजिस्टेंस लगा वो पुल अप रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो ये जो पुल अप रेजिस्टेंस है ये आईसी के अंदर लगा है कि बाहर लगा है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल पुल अप। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। अब क्या हुआ, एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक हमारी कोई दूसरी आयु थी या कोई दूसरा मॉडल था या कोई दूसरा सर्किट टाइप का, इसमें क्या हुआ कि इस पिन के ऊपर भी 3 वोल्ट आ रहे थे, हर एक आयु में 3 वोल्ट आएंगे। अब क्या हुआ, कंपनी ने अंदर ही अंदर क्या किया,
एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर वोल्टेज दे दिया। तो अब ये 3 वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब कंपनी के मतलब इस आयु के अंदर का कोई ऐसा सेक्शन है कि जिसको इस लाइन से जोड़ दिया, बट इसके अंदर भी कोई ना कोई सेक्शन होगा जिससे ये लाइन जुड़ी होगी। तो इस सेक्शन को जब वोल्टेज परमानेंट मिलते रहेंगे, जैसे ऑन ऑफ दबाएंगे 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ से अंदर ही अंदर 3 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे ही हमने इसका ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तो ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी। तो जैसे ही लाइन ग्राउंड होगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इस पिन पे भी 0 हो जाएगा। और जब इस पिन पे 0 होगा तो इस आईसी को भी 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये सेम कंडीशन बनी। लेकिन इस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको क्या है कि अलग से रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सोचेंगे साहब वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, और अब चेक करेंगे तो वोल्टेज मिल रहे होंगे। तो इसका मतलब वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, आईसी के अंदर से आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनल पुल। मतलब कुल मिला के हमें इस लाइन के ऊपर वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर बाहर रेजिस्टेंस मिल लगा हुआ है तो इसका मतलब एक्सटर्नल पुल अप है। अब कह लगे साहब यहाँ रेजिस्टेंस तो लगाया नहीं, वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, तो हम ये समझ जाएंगे अंदर से वोल्टेज। बात कुल मिला के इस लाइन पे वोल्टेज आएंगे। अब चाहे तो बाहर से दे दो, चाहे तो अंदर से दे दो। तो हमारी आयु को काम करने के लिए क्या मिला, वोल्टेज मिला है। तो दूसरा हमारी आयु को काम करने के लिए ईसी रीसेट मिला। क्या मिला, यानी आयु को वोल्टेज मिल गया, रीसेट मिल गया। ठीक, ईसी रीसेट का नाम WRST भी हो सकता है, वेकअप रीसेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, WRST मतलब वेकअप रीसेट, ईसी रीसेट। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक, या POR करके भी लिखा होगा, पावर ऑन रीसेट। क्या हो जाएगा, POR का मतलब पावर ऑन रीसेट। उसके साथ में आईओ को हमारे क्लॉक सिग्नल चाहिए। क्या चाहिए, उसके लिए हमने एक क्रिस्टल लगा लिया। क्या लगा दिया, कितनी वैल्यू का, 32.768 किलोहर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा दिया। तो आईओ को क्या मिला, वोल्टेज मिला, रीसेट मिला, उसके साथ में क्लॉक सिग्नल मिल गए। किस वैल्यू के मिल गए, 32.768 किलोहर्ट्ज मिल गए। इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें आईओ को कमांड देना, ये काम करो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ बटन। क्या हो जाएगा, तो ऑन ऑफ बटन वाली जो लाइन होगी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा NBSW ऑन। क्या नाम मिलेगा, NBSW ऑन का मतलब होता है नोटबुक स्विच ऑन। ठीक, मतलब फुल फॉर्म। बाकी आपको NBSW ऑन या कहीं पर हो सकता है पावर बटन भी लिखा हुआ। तो आईओ को अभी तक हमने कितनी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले देख रहे थे कि आईओ को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर हमको ये देखना है कि आईओ को रीसेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आईओ को इस पिन के ऊपर कितना वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट। रीसेट पिन पे कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। इसके ऊपर आपको क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी 32.768 किलोहर्ट्ज की। ठीक, साथ में क्या होगा, इतनी चीज़ें जब इसको मिल जाएगी तब हमको ऑन ऑफ बटन दबाना पड़ेगा। ठीक, बात सुनिए। तो जब ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तब हमारी आईओ ट्रिगर होगी और आईओ बाकी अपने सेक्शंस को एक्टिव करेगी। अब ये ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद कौन कौन से सेक्शंस एक्टिव होते हैं वो उसके आगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, वोल्टेज, रीसेट, क्लॉक और पावर बटन वाली मेंटेनेंस। अब यहाँ इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो हमें उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के ऑन ऑफ बटन वाली पिन आगे बात समझ नहीं है।